सेक्स एक द्वार है, ध्यान उसका मार्ग है और चेतना उसका शिखर। सेक्स वो बीज है जिससे प्रेम का पौधा जन्म लेता, और प्रेम वो फूल है जिससे सुगंध ध्यान निकलती है। लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य बीज पर ही अटक गया है। वो बीज को ही फूल समझ बैठा, वो आनंद के पहले क्षण में रुक गया और इसलिए उसे कभी परम आनंद नहीं मिला। लोग सोचते हैं सेक्स अंत है, पर मैं कहता हूं सेक्स शुरुआत है। ये आरंभ है एक ऐसी यात्रा का जहां तुम अपने भीतर उतरते हो, वहां तक जहां कोई और नहीं है, केवल तुम हो और तुम्हारा अस्तित्व है। जब तुम प्रेम करते हो और तुम सजग हो तो धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि शरीर केवल एक माध्यम है, एक ऐसा पुल जो दो आत्माओं को जोड़ता है। लेकिन अगर तुम इस पुल को ही मंजिल मान लोगे तो तुम कभी पार नहीं कर पाओगे। जेन ज़ेड की दुनिया में सेक्स एक शौक है, एक डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि लोगों ने मौन को खो दिया है। वे आवाजों में जी रहे हैं, स्क्रीन की, सोशल मीडिया की, शरीर की। वे प्रेम की गहराई नहीं जानते, वे केवल विजुअल उत्तेजना जानते हैं। लेकिन सच्चा सेक्स, सच्चा प्रेम वो किसी स्क्रीन पर नहीं दिखता, वो भीतर उतरता है, जहां तुम और तुम्हारा साथी दोनों लुप्त हो जाते हैं। सेक्स की ऊर्जा ऊपर उठ सकती है अगर तुम उसे समझो। तुम्हारे भीतर 7 द्वार हैं, 7 चक्र, और सेक्स की ऊर्जा सबसे नीचे है, मूलाधार में। अगर तुम सजग रहो, अगर तुम उसमें ध्यान लाओ तो ये ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। मणिपुर, हृदय, कंठ, आज्ञा और अंत में सहस्रार तक। और जब ये ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है तो एक विस्फोट होता है। वो चेतना का विस्फोट है, वो क्षण जहां तुम न शरीर हो न मन, तुम केवल प्रकाश हो, मौन हो और प्रेम हो। सुनो, सेक्स तब तक तनाव है जब तक उसमें मैं है, और वही सेक्स तब तक ध्यान है जब मैं विलीन हो जाए। जब तुम कहते हो मैं प्रेम कर रहा हूं, तो अब भी 2 हैं, मैं और दूसरा। लेकिन जब तुम कहते ही नहीं, जब कुछ कहने को बचता ही नहीं, जब केवल अनुभव रह जाता है, तब वही ध्यान है। मैंने कहा है, सेक्स का रूपांतरण कोई साधना नहीं है जो तुम करोगे। ये तो होता है जब तुम सजग हो जाते हो।
जैसे धूप में बर्फ पिघल जाती है, वैसे ही ध्यान में सेक्स पिघल जाता है। और जब वो पिघलता है तो वह तुम्हारे भीतर प्रेम का महासागर बन जाता है। सेक्स तब कामुक नहीं रहता, वह करुणामय बन जाता है। वह सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रहता, वह पूरी सृष्टि के प्रति खुल जाता है। तुम केवल एक स्त्री या पुरुष से नहीं प्रेम करते, तुम फूलों से प्रेम करने लगते हो, पेड़ों से, हवाओं से, तारों से, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बह रही है अवरोध रहित। समझो, दमन से ऊर्जा मरती है और दमन ही सारे अपराधों की जड़ है। जिस दिन मनुष्य ने कहा कि सेक्स पाप है, उसी दिन उसने अपनी जड़ों को काट दिया। फिर वह ऊपर बढ़ने की कोशिश करता रहा, पर अब जड़ें ही नहीं बची। जब तुम सेक्स को अपराध मानते हो तो तुम अपने शरीर से युद्ध करते हो। जब तुम अपने शरीर से युद्ध करते, सेक्स का अर्थ है ऊर्जा का विस्फोट। लेकिन विस्फोट अंधा होता है अगर उसमें चेतना न हो। सेक्स तभी सुंदर है जब वो जागरूक हो, अन्यथा वही आनंद जो तुम्हें मुक्त कर सकता था, वह तुम्हें जकड़ लेता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो समझो, तुम केवल दूसरे को नहीं छू रहे हो, तुम अपने भीतर के गहराई को भी छू रहे हो। यही है काम ऊर्जा का पहला द्वार। लेकिन अगर तुम उस स्पर्श में सजग रहो तो ये केवल शरीर का नहीं, पूरे अस्तित्व का मिलन बन जाता है। मैं कहता हूं, सेक्स को छोड़ना मत, बल्कि उसे रूपांतरित करो। सेक्स केवल एक बीज है। अगर तुम उसे मिट्टी में दबा दो और धैर्य रखो तो एक दिन वही बीज वृक्ष बनता है। प्रेम का वृक्ष, करुणा का वृक्ष, ध्यान का वृक्ष। आज का युवक, आज की लड़की, GZ की पीढ़ी, वे सब कुछ जल्दी चाहते हैं। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट ऑर्गास्म। पर सत्य इंस्टेंट नहीं होता। सत्य तो धीरे धीरे खुलता है, जैसे कमल खिलता है सुबह की धूप में, बिना शोर के। सेक्स कोई दोष नहीं है, यह तो जीवन की जड़ है। लेकिन तुमने उसे समझा नहीं, तुमने बस प्रयोग किया, दुर्भाग्य से बिना प्रेम के, बिना ध्यान के। इसलिए हर बार सेक्स तुम्हें खाली छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद फिर वही प्यास लौट आती है, क्योंकि तुमने जल नहीं पिया, तुमने केवल छाया पकड़ी। सेक्स तब तक अधूरा है जब तक उसमें मौन न हो, जब तक शरीर का संगीत आत्मा की तान में न बदले। सेक्स तब ध्यान बनता है जब तुम उसमें खो नहीं जाते, बल्कि उसमें जागते हो। सुनो, एक क्षण आता है
जब दो शरीर मिलते हैं और अचानक समय रुक जाता है। वह क्षण अगर सजगता से जिया जाए तो वही समाधि का द्वार है, क्योंकि वहीं मैं और तुम मिट जाते हैं और केवल अस्तित्व रह जाता है। सदियों से समाज ने कहा, काम को दबाओ, दमन करो, और परिणाम मानव बीमार हो गया। अब उसका शरीर अपराध बोध से भरा है और उसका मन विभाजित है। वह सोचता है प्रेम पवित्र है और सेक्स अशुद्ध, पर मैं कहता हूं प्रेम बिना सेक्स अधूरा है और सेक्स बिना प्रेम अंधा। जेन ज़ेड के लिए यह समझना जरूरी है कि सेक्स शरीर का हंगर नहीं, ये आत्मा की भाषा है। अगर तुम इसे समझो तो ये तुम्हें ऊपर उठा सकता है। अगर तुम इसे दमन करो तो ये तुम्हें नीचे गिरा सकता है। ध्यान दो, एक साधक सेक्स से भागता नहीं, वह उसे रूपांतरित करता है। वह जानता है जो ऊर्जा नीचे जाती है वही ऊपर भी जा सकती है, बस दिशा बदलनी है, गहराई बढ़ानी है, और ये दिशा केवल सजगता से आती है। सेक्स एक लहर है। अगर तुम लहर पर सवार हो जाओ और उसे चेतना की दिशा में बहाओ तो वही लहर तुम्हें महासागर तक ले जाएगी। लेकिन अगर तुम उस लहर में डूब गए तो वही तुम्हारा विनाश बन जाएगी। स्मरण रखो, जब तक सेक्स तुम्हारे ऊपर है तब तक तुम गुलाम हो। जब तुम सेक्स के ऊपर उठ जाते हो तब तुम स्वतंत्र हो, और ये स्वतंत्रता दमन से नहीं आती, समझ से आती है। मैं कहता हूं सेक्स की ऊर्जा पवित्र है, ये ईश्वर की ऊर्जा है, बस तुम उसे गलत दिशा में बहा रहे हो। जब तुम सुनो, सेक्स का अर्थ है ऊर्जा का विस्फोट, लेकिन विस्फोट अंधा होता है अगर उसमें चेतना न हो। सेक्स तभी सुंदर है जब वो जागरूक हो, अन्यथा वही आनंद जो तुम्हें मुक्त कर सकता था वह तुम्हें जकड़ लेता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो समझो तुम केवल दूसरे को नहीं छू रहे हो, तुम अपने भीतर के गहराई को भी छू रहे हो। यही है काम ऊर्जा का पहला द्वार। लेकिन अगर तुम उस स्पर्श में सजग रहो तो ये केवल शरीर का नहीं, पूरे अस्तित्व का मिलन बन जाता है। मैं कहता हूं सेक्स को छोड़ना मत, बल्कि उसे रूपांतरित करो। सेक्स केवल एक बीज है। अगर तुम उसे मिट्टी में दबा दो और धैर्य रखो तो एक दिन वही बीज वृक्ष बनता है। प्रेम का वृक्ष, करुणा का वृक्ष, ध्यान का वृक्ष। आज का युवक, आज की लड़की, जी-ज़ेड की पीढ़ी, वे सब कुछ जल्दी चाहते हैं। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट ऑर्गाज्म।
पर सत्य इंस्टेंट नहीं होता। सत्य तो धीरे धीरे खुलता है, जैसे कमल खिलता है सुबह की धूप में, बिना शोर के। सेक्स कोई दोष नहीं है, यह तो जीवन की जड़ है, लेकिन तुमने उसे समझा नहीं। तुमने बस प्रयोग किया, दुर्भाग्य से बिना प्रेम के, बिना ध्यान के। इसलिए हर बार सेक्स तुम्हें खाली छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद फिर वही प्यास लौट आती है, क्योंकि तुमने जल नहीं पिया, तुमने केवल छाया पकड़ी। सेक्स तब तक अधूरा है जब तक उसमें मौन न हो, जब तक शरीर का संगीत आत्मा की तान में न बदले। सेक्स तब ध्यान बनता है जब तुम उसमें खो नहीं जाते, बल्कि उसमें जागते हो। सुनो, एक क्षण आता है जब दो शरीर मिलते हैं और अचानक समय रुक जाता है। वह क्षण अगर सजगता से जिया जाए तो वही समाधि का द्वार है, क्योंकि वहीं मैं और तुम मिट जाते हैं और केवल अस्तित्व रह जाता है। सदियों से समाज ने कहा, काम को दबाओ, दमन करो, और परिणाम मानो बीमार हो गया। अब उसका शरीर अपराध बोध से भरा है और उसका मन विभाजित है। वह सोचता है प्रेम पवित्र है और सेक्स अशुद्ध, पर मैं कहता हूं प्रेम बिना सेक्स अधूरा है और सेक्स बिना प्रेम अंधा। जेन जेड के लिए यह समझना जरूरी है कि सेक्स शरीर का हंगर नहीं, यह आत्मा की भाषा है। अगर तुम इसे समझो तो यह तुम्हें ऊपर उठा सकता है। अगर तुम इसे दमन करो तो यह तुम्हें नीचे गिरा सकता है। ध्यान दो, एक साधक सेक्स से भागता नहीं, वह उसे रूपांतरित करता है। वह जानता है जो ऊर्जा नीचे जाती है वही ऊपर भी जा सकती है, बस दिशा बदलनी है, गहराई बढ़ानी है, और ये दिशा केवल सजगता से आती है। सेक्स एक लहर है। अगर तुम लहर पर सवार हो जाओ और उसे चेतना की दिशा में बहाओ तो वही लहर तुम्हें महासागर तक ले जाएगी। लेकिन अगर तुम उस लहर में डूब गए तो वही तुम्हारा विनाश बन जाएगी। स्मरण रखो, जब तक सेक्स तुम्हारे ऊपर है तब तक तुम गुलाम हो। जब तुम सेक्स के ऊपर उठ जाते हो तब तुम स्वतंत्र हो, और ये स्वतंत्रता दमन से नहीं आती, समझ से आती है। मैं कहता हूं सेक्स की ऊर्जा पवित्र है, यह ईश्वर की ऊर्जा है, बस तुम उसे गलत दिशा में बहा रहे हो। जब